नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक कदम अध्यात्म की ओर में। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे बालक की है जिसने दैत्य कुल में जन्म लिया था, जिसके माता पिता दैत्य जाति से थे। दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था, जिस कारण आज तक उसका नाम भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों के रूप में लिया जाता है। जब प्रहलाद अपनी मां कयाधु के पेट में थे, तब उसके चाचा हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने मार दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां आक्रमण कर दिया। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया। इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे, पर नारद मुनि ने इंद्र को रोक लिया। कहा, एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार करना शोभा नहीं देता। नारद मुनि कयाधु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले आए। इस दौरान नारद मुनि कयाधु को रोज हरि भजन सुनाते और भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा अजन्मे भक्त प्रहलाद पर। यही कारण था कि उसका जब जन्म हुआ तब वह विष्णु भगवान का भक्त बना। इधर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, कुछ और मांग लो। तब उसने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई भी प्राणी, ना ही वह देवता हो, ना ही मनुष्य, ना ही कोई अन्य जीव जंतु उसे मार सके। उसे ना कोई दिन में मार सके, ना रात में, ना आकाश में, ना घर में, और ना ही कोई बाहर मार सके। उसके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई असर न हो। ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया। अब वह सोचने लगा कि दुनिया में उसे कोई मार नहीं सकता। इस बात का उसे घमंड हो गया और वह खुद अपने आप को ईश्वर समझने लगा। इसी अहंकार में उसने विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और वह स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वह उसे मरवा डालता। किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही विष्णु भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर बार असफल हुआ। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फिकवा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जा सके। सांपों से भरे हुए कुएं में फिकवा दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फिकवा दिया, बेड़ियां बांधकर समुद्र में फिकवाया, अस्त्र शस्त्र से मारने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल ही रहा। जब हिरण्यकश्यप हर तरह से हार गया, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक वरदान प्राप्त था जिससे वह कभी भी आग से नहीं जल सकती थी। इस वरदान का लाभ उठाने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहन से कहा कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ ताकि आग में जलकर प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन तब भी प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जप करते रहे और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका उस आग में जलकर मर गई। जब हिरण्यकश्यप को पता लगा कि प्रहलाद बच गया है और होलिका जलकर भस्म हो गई है, तो अंत में निराश होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक लोहे के खंभे से बांध दिया और पूछा, बोल कहाँ है तेरा भगवान जिसको तू हमेशा भजता रहता है। प्रहलाद ने निडर होकर जवाब दिया, सभी जगह हैं। उसके पिता ने कहा, क्या इस खंबे में भी है? यदि इस खंबे में भी हैं, तो मैं अभी तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े करता हूँ, फिर देखता हूँ वह तुम्हें कैसे बचाता है। यह कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, भगवान विष्णु ने खंबे को फाड़कर नरसिंह रूप में अवतरित हो गए। उनका आधा शरीर शेर का था और बाकी मनुष्य का था। मतलब उसके वरदान के अनुसार ऐसा जीव किसी भी लोक में नहीं पाया जाता। नरसिंह भगवान उसे लेकर दरवाजे के बीच बैठ गए। वह आधे अंदर की तरफ थे और आधे बाहर की तरफ। मतलब ना वह अंदर था और ना ही बाहर था। उसे अपनी जांघों पर रखा, मतलब ना वह जमीन में था और ना ही आकाश में था। अपने बड़े नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया, मतलब ना ही किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हुई। इस तरह भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान विष्णु की कृपा से छोटा सा बालक आगे चलकर तीनों लोकों का राजा बना और वह अपने जीवन भर भगवान विष्णु का तप करता रहा। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन पर्व मनाया जाता है। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया,
तब सभी देवताओं ने खुश होकर उनके ऊपर रंग और गुलाल की वर्षा की। तभी से होलिका दहन के पश्चात हम सभी रंग और गुलाल खेलकर होली का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, यह कहानी थी भक्त प्रहलाद की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।